यूपी में एंट्री से पहले दिखानी होगी कोरोना की रिपोर्ट। यूपी में एंट्री से पहले दिखानी होगी कोरोना की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया बड़ा फैसला। यूपी में दाखिले होने वाले लोगों के लिए खास दिशा निर्देश। यूपी में दाखिल होने वाले लोगों के लिए खास दिशा निर्देश। महामारी की नियंत्रित स्थिति के बीच सतर्कता जरूरी। महामारी की स्थिति के बीच सतर्कता जरूरी। 3% पॉजिटिविटी दर से अधिक वाले राज्यों के लोगों को निर्देश। आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट यूपी में एंट्री के लिए लानी होगी अनिवार्य। रिपोर्ट 4 दिनों से ज्यादा ना हो पुरानी। टीके की दोनों डोज ले चुके लोगों को मिलेगी छूट। इसके अलावा सड़क, वायु, रेल मार्गों से आ रहे लोगों के लिए भी नियम लागू। यूपी में एंट्री से पहले दिखानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया बड़ा फैसला। यूपी में दाखिल होने के लिए लोगों को दिए गए खास दिशा निर्देश। तो लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, ऐसे में अलग अलग राज्यों से आने वाले लोगों के लिए अब क्या कुछ जरूरी है आरटीपीसीआर की रिपोर्ट के साथ ही साथ सड़कों पर किस तरह के नियम लागू होंगे, उसके लिए बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता जुड़े हुए भरत सिट्टी लखनऊ से, अजेंद्र चौहान संवाददाता आगरा, शानू कुमार संवाददाता बरेली और इसके अलावा रतन पटेल संवाददाता चित्रकूट से हमारे साथ बने हुए हैं। भारत, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, योगी आदित्यनाथ ने अब ये कहा है कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट के बिना उत्तर प्रदेश में नो एंट्री होगी। क्या कुछ अधिक जानकारी है आपके पास? देखिए, तीसरी लहर के संकेत को देखते हुए लगातार योगी सरकार प्रयास कर रही है कि जिस तरीके दूसरी लहर ने कहर बरपाया था वो तीसरी लहर में देखने को ना मिले। लगातार बैठकें चल रही थी, इसको लेकर टीम 9 की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है, जिसमें अब आपको उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से पहले अपनी कोरोना की रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, तभी आपको उत्तर प्रदेश में एंट्री मिलेगी। साथ ही साथ जो लोगों ने कोविड के जो कोरोना के दोनों टीके लगवा लिए हैं उनको छूट दी गई है। इसमें फिलहाल जो टेस्ट की रिपोर्ट होगी वो 4 दिन ही पुरानी मानी जाएगी, उससे अधिक पुरानी होती है तो वो मानी नहीं जाएगी। लगातार सरकार प्रयासरत है कि जिस तरीके से कोरोना ने कहर बरपाया, अब सरकार किसी प्रकार की ढिलाई बरतना नहीं चाहती। तमाम सरकार ने तमाम तैयारियां कर ली है, चाहे वो हॉस्पिटलों की बात करें, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट की बात करें, तमाम उत्तर प्रदेश सरकार कार्य करने में जुट गई है। और तीसरी लहर के संकेत जिस तरह से अंदेशा जताया जा रहा है कि 3 हफ्ते में या 4 हफ्ते में जो तीसरी लहर वो आ सकती है, उसको लेकर सरकार ने कमर कस ली और एक बड़ा निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों से जहां पे कोविड के जो ज्यादा केसेस मामले थे, वहां पे अगर वहां से लोग उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे हो तो जाहिर सी बात है की जो रिपोर्ट है वो माननी जरूरी होगी। बिना कोविड की रिपोर्ट के वो प्रवेश उत्तर प्रदेश में दाखिल नहीं कर पाएंगे। सरकार तमाम तरीके की कवायद कर रही है कि इस मामले को, जो जिस तरीके से मामले बढ़े थे, इस बार तीसरी लहर में ऐसी जो आंकड़े वो देखने को ना मिले। जी बिल्कुल। अजेंद्र, आगरा की यदि बात करें तो आगरा उत्तर प्रदेश का मेन टूरिस्ट प्लेस है। भारी संख्या में टूरिज्म के लिए ना केवल भारत के अलग अलग राज्यों से बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर भारी संख्या में आते हैं। तो अब जब ये नया नियम लागू किया गया है कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट के बिना उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसे में आगरा में क्या कुछ हिदायत दी गई है, किस तरह से नियम का पालन कराया जाएगा? हाँ, देखिए, जिस तरह से सीएम योगी ने तीसरी लहर जो कोरोना की आने वाली खतरनाक बताई जा रही है, उसको लेकर टीम 19 के साथ उन्होंने बैठक की और इसमें साफ तौर से फैसला लिया गया है कि 4 दिन से ज्यादा पुरानी रिपोर्ट को माना नहीं जाएगा। जो उत्तर प्रदेश में जो लोग आने वाले हैं, जो टूरिस्ट हो या अन्य व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, चाहे वो रेल, बस या ट्रेन और यानी कि कार से भी जो लोग आ रहे हैं, उनकी भी जांच की जाएगी। और अगर वो उस राज्य से आ रहे हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट 3% से ज्यादा का है, तो उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उनकी रिपोर्ट मान्य होगी, क्योंकि वो रिपोर्ट जो कोविड की आरटीपीसीआर और एंटीजन रिपोर्ट होगी और महज 4 दिन से ज्यादा पुरानी रिपोर्ट को माना नहीं जाएगा। तो साफ तौर से ये माना जाएगा कि योगी जी ने तीसरी लहर की तैयारी पूरी तरह से कर ली है। और वहीं आगरा की अगर हम बात कर लेते हैं तो जिस तरह से ताज नगरी में पर्यटन नगरी कहा जाता है, रोजाना देशी विदेशी सैलानी हजारों की संख्या में यहाँ पर आते हैं। तो अब जो टूरिस्ट है, कहीं ना कहीं उनकी कमी, उनकी जो संख्या है उसमें जरूर कमी आएगी, क्योंकि आगरा में तमाम पूरे भारतवर्ष से तमाम टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पर जगह जगह पर रुकते हैं। और इसी तरह से ये होटल, जिस तरह से प्रशासन ने जो तैयारी की है, सूबे के मुखिया ने जो आदेश दिया है, उसके चलते ये माना जा रहा है
कि होटलों में भी इस बात की चेकिंग की जाएगी। साथ ही साथ बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट, यहाँ पर भी बिना चेकिंग के और बिना एंटीजन के ऐसे व्यक्तियों को नहीं जाने दिया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से तीसरी लहर की तैयारी की अगर हम बात कर लेते हैं, तो आगरा में 100 बेड का एक बच्चों का वार्ड तैयार करा दिया गया है। 2 ऑक्सीजन के प्लांट यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए हैं, तो तैयारी पूरी है। लेकिन जिस तरह से सीएम योगी ने अन्य राज्यों से प्रवेश करने वालों को बिना रिपोर्ट के प्रवेश ना करने देने की बात कही है, तो ये कि अच्छा फैसला माना जाएगा। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं प्रियंका, तो उत्तर प्रदेश में तमाम सबसे ज्यादा केस यहाँ पर आ रहे थे। जो कोरोना की पहली लहर की हम बात कर लेते हैं या दूसरी लहर की बात कर लेते हैं और आगरा की हम बात कर लेते हैं, तो हमने के न्यूज के माध्यम से तमाम ऐसी खबरें दिखाई कि जिसमें सैकड़ों की संख्या में मौत हुई। डेली यहाँ 200 से 300 यहाँ पेशेंट आ रहे थे। तो फिलहाल ये जो फैसला योगी सरकार ने लिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला किया है कि बिना रिपोर्ट के प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा उन राज्यों के लोगों को जिनका राज्यों का पॉजिटिविटी रेट 3% से ज्यादा है। जी बिल्कुल अजेंद्र, बने रहिएगा आप सभी हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो यहाँ पर लगातार हम कोरोना की तीसरी लहर की बात कर रहे हैं। जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पर पहले से सतर्क नजर आ रही है। ऐसे में नए नियम अब लागू किए गए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। बढ़ा रोजगार तो बढ़ी इनकम, निवेश हुआ यूपी में भारी भरकम। यूपी जैसा कहीं भी विकास हुआ ना, यूपी अब नहीं है किसी से कम। आ गया है अब राम राज्य यहाँ, मोदी जी का है मार्गदर्शन। डबल इंजन की सरकार में है दम, देश में लहराया यूपी का परचम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। शौचालय, बिजली, गैस कनेक्शन, जरूरतमंद को घर मिली पेंशन। सरकारी नौकरी, गन्ना भुगतान, स्मार्ट सिटीज में पहला पायदान। मोदी जी का मिलता है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम। सेकंड लार्ज इकोनॉमी, डबल इनकम, जब से योगी जी बने सीएम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। अपना यूपी है नंबर 1। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद बात करेंगे संसद के आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। तो हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं और सदन के बाहर भी सभी फ्लोर लीडर से, क्योंकि लगातार मैं मुख्यमंत्रियों से मिल रहा हूं, अलग अलग फोरम में सब प्रकार की चर्चा हो रही है, तो फ्लोर लीडर से भी मैं चाहता हूं कि सदन चल रहा है तो एक सुविधाजनक होगा, तो रूबरू मिलकर के उसकी बात होगी। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और
देश की गति भी तेज होती है प्रगति की। साथियों, ये सत्र अंदर की व्यवस्था पहले की तरह नहीं है। सब साथ बैठ करके काम करने वाले हैं, क्योंकि करीब करीब सबका वैक्सीनेशन हो चुका है। मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं, आप खुद को संभालिए और हम सब मिलकर के देश की आशा आकांक्षाओं को पार करने के लिए साथ मिलकर प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। तमाम सांसदों से उन्होंने आग्रह किया है कि तीखे सवाल जरूर करें, लेकिन संसद की मर्यादा को भी